रिसेंटली एक बहुत बड़ी न्यूज सामने आ रही है। इंडिया रशिया के जितने भी ट्रेडिशनल कस्टमर्स थे उन कस्टमर्स को अब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और इन देशों को अब इंडिया हथियारों का एक्सपोर्ट कर रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इसकी वजह से भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और अभी तक जो बड़ी बड़ी कंट्रियां थी जो डिफेंस एक्सपोर्ट करती थी उनको भारत कॉम्पीट कर पा रहा है। ऐसी कंडीशन में रूटर्स रशिया की रोजोबोरॉन एक्सपोर्ट के पास जाके पहुंचा और जाके पूछा कि यार आपको कैसा लग रहा है, आप ही का दोस्त भारत अब आप ही के कस्टमर को उड़ा के ले जा रहा है और उनको सामान बेच रहा है। रूटर्स को शायद उम्मीद थी कि रशिया भारत की बुराई करेगा, बट एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। रशिया ने कहा हम बहुत खुश हैं कि भारत हमारे कस्टमर्स को हथियार बेच रहा है, क्योंकि अगर भारत ये काम नहीं करता ना तो कोई और देश कर देता, शायद चाइना या फिर कोई और वेस्टर्न कंट्री, जिसके साथ में फ्यूचर में कोई भी डोर ओपन नहीं होता। पर अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत के साथ में ऑलरेडी हम लोग जॉइंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं और भविष्य के अंदर भारत अगर इन सारे मार्केट को कैप्चर करके रखेगा तो हम भारत के साथ में जॉइंट प्रोडक्शन करके हमारे कस्टमर्स को फिर भी सर्विस दे पाएंगे। ऐसी कंडीशन में हम बिल्कुल खुश हैं कि भारत अब हमें रिप्लेस कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे डिफेंस के एक्सपोर्ट के अंदर, जिसके बाद भारत को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इस स्टेप से होने वाला है। कैसे होगा इस में शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में 7 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोलबाग मुखैया के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइन्स, दिया के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं अभी क्या हुआ है। देखो बेसिकली इंडिया बिग बॉय क्लब के अंदर एंटर कर रहा है। फ्रांस, यूके, यूएस जिस तरीके से हथियार बेचा करते थे, अब भारत भी उसी तरीके के हाई एंड के हथियार ग्लोबल मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट करेगा। बट ये होगा कैसे? देखो हुआ कुछ ऐसा कि रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ तो एक तरफ तो वेस्टर्न वर्ल्ड था जो कि यूक्रेन को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा था, जिसके कारण से उनके हथियारों की जो कैपेसिटी है वो यूक्रेन में यूज हो रही है। दूसरी तरफ रशिया अपनी फुल फ्लेज इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी को यूज कर चुका है इस युद्ध के अंदर। ऐसी कंडीशन में जो रशिया के ट्रेडिशनल कस्टमर्स हैं, रशिया उनको हथियार नहीं बेच पा रहा, तो भारत ने इन देशों को हथियार बेचना शुरू कर दिया है। अब किन देशों की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर आप देखना इंडिया सबसे बड़ा एक तो डिफेंस का इंपोर्टर है रशिया से, फिर आपको चाइना देखने को मिलता है। इन देशों के अलावा आपको अल्जीरिया, इजिप्ट, वियतनाम, कजाकिस्तान, इराक, बेलारूस, टर्की जैसे कई सारे देश जो है वो देखने को मिलेंगे। अगर आप इन नाम को ध्यान से पढ़ोगे तो इसके अंदर आपको अर्मेनिया दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर आपको वियतनाम दिखाई दे रहा होगा, इजिप्ट दिखाई दे रहा होगा, अल्जीरिया दिखाई दे रहा होगा, अंगोला इन सबको हम हथियार बेच रहे हैं। इवन वियतनाम को हम ब्रह्मोस बेचने की बात कर रहे हैं। अर्मेनिया के हम सबसे बड़े आम के सप्लायर बन चुके हैं। यानी कि इंडिया जो है वो रशिया के कस्टमर्स को रिप्लेस कर रहा है। अब रशिया इस बात से क्यों खुश है? देखो रशिया की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी ऑलरेडी यूज हो रही है। अब अगर रशिया की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी यूज हो रही है तो इन देशों को तो फिर भी हथियार चाहिए ना, तो ये कहां से लेंगे? अगर इंडिया नहीं करता ये काम तो शायद ये यूएस कर जाता या चाइना कर जाता। यूएस करता तो रशिया को पेट में बहुत दुखता, चाइना करता तो भी दर्द तो होता ही, क्योंकि एक बार ये कस्टमर चाइना के पास चले जाते ना तो वो कभी भी रशिया के पास नहीं आते। इवन चाइना के साथ में जॉइंट प्रोडक्शन रशिया इतना करता नहीं है। ऐसी कंडीशन में दे इज नॉट कमिंग बैक। पर अगर मैं इंडिया के केस की बात करूं तो रशिया और इंडिया के डिफेंस रिलेशन काफ़ी पुराने हैं। दोनों जॉइंटली कई सारी चीज़ों का प्रोडक्शन ऑलरेडी करते हैं। इवन रोजोबोरॉन एक्सपोर्ट ने कहा कि आप केस ले लो AK-203 का, आप केस ले लो ब्रह्मोस का, ये मॉडल काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल है। इवन हम तो सुखोई 57 भी इंडिया को ऑफर कर रहे हैं और कह रहे हैं इतनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देंगे कि आप जॉइंटली प्रोड्यूस भी कर पाओगे और ग्लोबल लेवल पे एक्सपोर्ट भी कर पाओगे। हम खुश हैं कि इंडिया जो है वो हमारे कस्टमर्स को
सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ताकि भविष्य में जब हम वापस से डिफेंस के मार्केट में एंटर करना चाहें तो हम भारत के जरिए कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जॉइंट प्रोडक्शन। अब बात आती है इससे भारत का क्या फायदा होगा। देखो सीधी सी चीज है, भारत का ओवरऑल रूप से डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगा और बढ़ता हुआ दिख भी रहा है। आप 2024-25 के पहले क्वार्टर को ही देख सकते हो, लगभग 78% तक डिफेंस के एक्सपोर्ट के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली है। इवन जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है तब से आप देखो भारत का डिफेंस का एक्सपोर्ट हर साल आसमान छू रहा है। अब भारत का टारगेट 2029 तक लगभग $6 बिलियन तक आर्म एक्सपोर्ट को करना है और इसके अंदर हम अभी तक जो स्मॉल आर्म गोलियां वगैरह ये सब बेचते थे उस पर फोकस नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम हाई एंड डिफेंस इक्विपमेंट जो ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट करें और हम वो कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे देशों के पास में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर कॉस्ट एडवांटेज है, जैसे 155 mm आर्टिलरी गन्स है, ये भारत 300 से 400 मिलियन डॉलर में बना देता है, जबकि यूरोपियन कंट्री इसी को $3000 में बनाती है, 10 गुना। भारत 10 गुना सस्ता बनाता है। होविट्जर्स की बात करें तो यूरोप जिस होविट्जर को $6 मिलियन में बनाता है, भारत $3 मिलियन में बना देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो वेस्टर्न वर्ल्ड के पास में भी कोई बहुत कैपेसिटी नहीं है इंडस्ट्री को डेवलप करने की, डिफेंस को डेवलप करने की, क्योंकि जब से कोल्ड वॉर खत्म हुआ इन्होंने अपने डिफेंस के प्रोडक्शन की कैपेसिटी को आगे बढ़ाई नहीं। जबकि भारत के केस में क्या था कि भारत ने 1960s में 1970s में युद्ध झेले, उसके बाद भी चाइना और पाकिस्तान के साथ में लगातार खतरा भारत के ऊपर बना हुआ था, जिसके कारण से भारत अपने डिफेंस प्रोडक्शन की कैपेसिटी को कम नहीं किया बल्कि बढ़ा रहा है, जिसके कारण से भारत ग्लोबल लेवल पे एक अच्छा कॉम्पिटिटर बना हुआ है। इवन अब भारत के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है, अदानी है, गोदरेज है, ये सब मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारत के पास में एक बड़ा एडवांटेज देखने को मिलता है दूसरी कंट्रियों के मुकाबले, जिसकी वजह से भारत का एक्सपोर्ट बिल्कुल से दूसरी कंट्रियों के अंदर बढ़ेगा। इवन भारत ने अपनी कुछ स्ट्रेटेजी भी यहाँ पे यूज़ की हुई है। सबसे पहले एक्सिम बैंक के जरिए डिफेंस को फाइनेंस करने की स्ट्रेटेजी। देखो पहले क्या होता था, जब यूएस रशिया डिफेंस को एक्सपोर्ट करते थे तो ये हथियार देते थे, उसका फाइनेंस नहीं करते थे, बोले भाई मामला सारा कैश में चलेगा, क्योंकि हथियार किनको दिए जाते हैं? ऐसी कंट्री जिनको हथियारों की जरूरत है। हथियारों की जरूरत किसको होती है? जो युद्ध लड़ रहा है। अब जो युद्ध लड़ने वाली कंट्रियां हैं, जहां पर इनसिक्योरिटीज हैं, जहां पर लड़ाइयां चल रही हैं, ऐसी कंट्री को कौन लोन देना चाहेगा? तो उस समय पे कोई भी लोन नहीं देता था। फिर क्या हुआ, कुछ कंट्रियां मार्केट के अंदर उतरी और उन्होंने अपने डिफेंस के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए डिफेंस को फाइनेंस करना शुरू किया। जैसे फ्रांस, चाइना, ये देश क्या करते हैं, डिफेंस को फाइनेंस करके देते हैं। जब इन्होंने करना शुरू किया तो फिर दूसरे देशों को भी करना पड़ा। भारत ने भी इसी चीज़ को अब करना शुरू कर दिया है। भारत भी जिन देशों को डिफेंस एक्सपोर्ट करता है, उन डिफेंस को एक्सपोर्ट करने के साथ में हम प्रोडक्ट को फाइनेंस भी करके देते हैं, और उसके लिए हम लोगों ने एक्सिम बैंक की कैपेबिलिटी को बढ़ाया है ताकि हमारे पास में एडवांटेज और ज़्यादा हो। साथ में हम लोग डिफेंस अटैचे का प्रयोग कर रहे हैं। देखो जितनी भी एम्बेसीज हमारी होती है वहाँ पर ना डिफेंस अटैचे होते हैं। अब ये डिफेंस अटैचे क्या करते थे अभी तक? ये करते थे कि भाई भारत की डिफेंस की नीड्स को कैसे फुलफिल किया जाए उस पर फोकस होता था, पर अब फोकस चेंज हो चुका है। डिफेंस अटैचे का अब फोकस क्या है कि जिस कंट्री में वो हैं वहाँ पर उस कंट्री की रिक्वायरमेंट देखें कि भाई उनकी क्या ज़रूरत है, उनको कौन सा हथियार चाहिए, और जो हथियार उन देशों को चाहिए उसकी रिकमेंडेशन वो इंडिया को दें, और फिर उसके अनुसार हम डिफेंस को एक्सपोर्ट करें। और यही चीज़ अर्मेनिया के अंदर बहुत अच्छी काम कर गई। अर्मेनिया के हम सबसे बड़े हथियार के एक्सपोर्टर कैसे बन गए? डिफेंस अटैचे ने अर्मेनिया की नीड्स को समझा, साथ में ये देखा कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, रशिया जो है वो हथियार सप्लाई नहीं कर पाएगा, तो फिर इंडिया जो है वो अर्मेनिया के अंदर रशिया को रिप्लेस कर सकता है। और इस तरीके से हम लोगों ने सच में भी रशिया को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है इंडिया की ओवरऑल स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से और डिफेंस के एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप ये सारी बात आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना। आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।